कहते हैं कि अपने कर्मों से इंसान अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हो या कोई पाप किए हो, तो उसका फल आप इस जन्म में भी भुगतोगे या भुगतना है। तो क्या आपको पता है उसका फल आपको इस जन्म में मिलता है, भुगतना पड़ता है? नमस्ते, मैं हूँ पूनम जायसवाल, रेकी मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कर्म की। ऐसे कौन से नित्य कर्म हैं जो करने से हम हमारे पिछले जन्म के साथ इस जन्म को भी हम सुधार सकते हैं या इस जन्म का भी हम अच्छे से उपयोग ले सकते हैं, ताकि हम अगले जन्म में हमारा वो अच्छा बीते या अगला जन्म हमारा और अच्छा। पिछले जन्म के और इस जन्म में भी आपसे गलती से जाने अनजाने भी अगर कोई पाप हो गया हो या सेंस हो गए हो आपसे, तो आप उसको कैसे मिटा सकते हैं या उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं, कुछ टिप्स आपको देती हूँ। कुछ नित्य कर्म करने से अगर आप कुछ चीज़ें इसमें से करते हैं फॉलो, तो आपके जो भी पाप है या आपके जो भी सेंस है वो न्यूट्रलाइज होने लगते हैं धीरे धीरे। तो पहला रहेगा इसमें गौ सेवा, गाय की सेवा। गाय की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? गाय को चारा देकर कर सकते हैं या फिर पानी वगैरह देकर भी कर सकते हैं या उनकी सेवा करके कर सकते हैं। दूसरा रहेगा अन्नदान करके। अन्नदान कहाँ करना है? जिनको ज़रूरत है, जो सच में भूखे हैं, जिनको जो मतलब कमा नहीं सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप अन्नदान कीजिए। वो दान सबसे ज़्यादा पुण्यदायी होता है। भूखे को खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम होता है। फिर हमारा तीसरा रहेगा प्यासे को पानी पिलाना। मान लीजिए अगर कोई आपके घर पर आता है, काफी दूर से आया है, तो ऐसे इंसान को हमें क्या करना है? सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पीना है। वो जब पानी पिएगा, पानी पीने के बाद जब उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो वो आपको आशीर्वाद देगा। उस आशीर्वाद से आपके कई जन्मों के पाप धुल सकते हैं और आपके जो सिंस आपने किए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं आपसे, वो तो धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज। घर के बुजुर्ग, हमारे दादी नानी हमें हमेशा कहते थे कि बाहर से अगर कोई भी आए तो उन्हें सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी दीजिए। क्यों कहते थे ये? जब हम बाहर से थका हारा इंसान आता है और उसे हम ठंडा स्वच्छ पानी देते हैं, वो जब पीता है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और उसकी आत्मा जब तृप्त होती है तो वो अंतःकरण से आपको आशीर्वाद देता है। फिर है पक्षियों को दाना खिलाना। ये है 4th नंबर, पक्षियों को दाना खिलाना। आजकल आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की वजह से और मोबाइल टावर्स की वजह से हमारे सिटी में काफ़ी बर्ड्स की जो तादाद थी वो कम हो गई है। बर्ड्स काफ़ी कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई भी देते हैं उनको दाना और पानी नहीं मिलता है। तो अगर हम कुछ पक्षियों के दाना और पानी का प्रबंध कर दें तो वो भी एक बहुत ही पुण्य का काम है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे छत पर एक बाउल में, एक कटोरे में उनके लिए थोड़े दाने, ज्वारी के दाने हो या बाजरी के दाने हो, रख सकते हैं और एक बाउल में पानी रख सकते हैं, ताकि वो अगर उठ के हमारे टेरेस पर आते हैं तो उनको दाना और पानी दोनों मिल सके और उनका आशीर्वाद हमें लग सके। फिर 5वें नंबर पे रहेगा मछली को आटे की गोलियां खिलाना। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मछलियों को आटे की गोली खिलाना। इससे आपके जो भी डिफ़िकल्टीज आती होगी लाइफ में, वो धीरे धीरे करके कम होते जाएगी। ये आपको खिलाना चाहिए फ्राइडे के दिन। अब नेक्स्ट रहेगा बेजुबान जो जानवर होते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, जानवर मोस्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा करना। उन्हें हर्ट ना करें, उनकी सेवा करें। उनको खाने के लिए रोटी दें, खाने के लिए कुछ उनको अगर आपसे हो सके तो वो सब आप कर सकते हैं। बिस्किट्स वगैरह भी दे सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। तो ऐसे करके बेजुबान जानवरों की आप सेवा करें। फिर रहेगा पेड़ पौधों को पानी डालना। हमारे घर में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको हम रोज़ाना पानी डालें।
रोज़ाना उनकी सेवा करें। देखिए, आप जब उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, जब आप उसको पानी डालते हो, तो आप देखोगे कि पेड़ में एक अलग टाइप की चमक आ जाती है। आप उनको जितने प्यार से रखोगे पेड़ पौधों को, उतने प्यार से वो रहेंगे, आपको उतना ही रिस्पॉन्स देंगे। ऐसे ही किस्सा है कि एक बार एक छोटा पौधा लगाया था मैंने, और वो पौधा कुछ दिनों से मैं देख रही थी थोड़ा अच्छा मतलब ग्रो हुआ, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके वो मुरझाने लगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको रेकी देना स्टार्ट किया, और उसमें डेली दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया करती थी। तो रेकी से भी वो पौधा खिल उठा, और एक जो पर्सनल केयर होती है उससे भी वो पौधा काफ़ी ग्रीन और एकदम हरा भरा सा हो गया। तो पेड़ पौधों को हमेशा पानी डालें, ना कि अपने घर के। अगर आपको दिख रहा है आजू बाजू में कोई पेड़ सूख रहा है तो प्लीज़ आपके बच्चों को भेजिए, या आप भी जा सकते हो उस पेड़ में पानी डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा 7वें नंबर का पॉइंट। अब अगला पॉइंट रहेगा अपने घर के ही नहीं, अगर आपको बाहर भी कोई बुजुर्ग दिखते हैं जो केपेबल नहीं है, उनकी आप सेवा कीजिए। किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे उनको रहने का इंतज़ाम कर दीजिए, चाहे आप उनको कुछ कपड़े दे दीजिए, या उनको अगर कुछ हो सके आपसे तो खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मतलब आपकी सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन आपको उनकी सेवा करें। अब मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स देती हूँ। देखिए, अगर कोई हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, ये नॉर्मल है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच बनती नहीं है तो आप चेक कीजिए कि बेडरूम किस साइड में। आपका बेडरूम होना चाहिए वेस्ट साउथ वेस्ट। और एक काम कर सकते हो कि हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो एक अच्छे से फ्रेम में, बढ़िया से फ्रेम में, आप बड़ी सी फ़ोटो आप फ्रेम करवा लीजिए, और हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए, और साथ में उसके बांसुरी वो भी लगा दीजिए। उसमें एक रेड कलर का धागा बांधकर साथ में बांसुरी, और उसमें मोर पंख भी होने चाहिए। अभी दूसरी टिप देना चाहूँगी मैं, ये फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव करेगा। तो फाइनेंसेस इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें कि आपके घर का जो ईशान कोण है, ईशान कोण में आप एक फाउंटेन की फ़ोटो लगा सकते हैं, एक छोटा सा पोस्टर भी लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो उससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में जो आप फाउंटेन की फ़ोटो लगाओगे, वो फाउंटेन आपको रिप्रेजेंट करेगा मनी फ्लो, कैश फ्लो, लिक्विड कैश को फ्लो करता है। तो इसीलिए हमें नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन का फोटो लगाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक नंबर मैं आपको देना चाहूँगी, 808। ये नंबर है मैजिकल नंबर, जिससे कि आपके फाइनेंसेस फ्री फ्लोइंग रहेंगे, फाइनेंसेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है। तो ये नंबर्स आप कहाँ लिखोगे, लेफ्ट अपने बॉडी पार्ट के ऊपर ब्लू पेन से। और एक हस्बैंड वाइफ के लिए जो मैंने आपको बताया था कि आपकी फ़ोटो जो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, तो उस फोटो के ऊपर आप एक नंबर लिख दीजिए 639। या फोटो पे आपके नंबर लिख सकते हैं, येलो कलर के छोटे से चिट के ऊपर वो ना लिखकर नंबर आप उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। और आप एक बोनस टिप जो आपके लिए, मान लीजिए आप अगर बहुत सारे संकटों से घिर रहे हैं, उन संकटों का आपको निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें, आपको संकट नाशन स्तोत्र 21 दिन के लिए रोज़ 108 बार बोलना है। संकट नाशन स्तोत्र आप YouTube से भी ले सकते हो, आप उससे भी फॉलो कर सकते हो YouTube से। और मैं आपको इतना एश्योरिटी दूंगी कि धीरे धीरे करके ये 21 दिन के बाद में आपका जो भी बड़े से बड़ा भी संकट अगर होगा तो वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाए। आप मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और आपने अगर इन सारी टिप्स को नहीं भी की तो कुछ एक तो भी कीजिए, और आप देखोगे कि आपको इसमें से बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना चालू होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए